नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्वाचन से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप होता है, जिसको कि रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा यानी अभिमतों का लेखा प्रारूप 17C 17G कहा जाता है। यह पूरे रिकॉर्ड का सार होता है सारे निर्वाचन का। यही वो लेखा है जिसको कई जगह जो है चेक किया जाता है और इसका सही होना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम इस 17C को पूरा बिंदुवार क्या क्या इसमें आता है भरने के लिए, उसको हम देखेंगे। तो साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हैं भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा 187। तो इसमें आप जो है अपना विधानसभा का जो है क्षेत्र क्रमांक लिख दीजिए, विधानसभा का नाम लिख दीजिए, प्रदेश का नाम लिख दीजिए, उसके बाद जो है विधानसभा निर्वाचन दिनांक, उसके बाद फिर निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ से शुरू होता है मतदान केंद्र की संख्या और नाम। तो आपका जो भी मतदान केंद्र हो उसकी जो भी संख्या हो, तो ये क्या रहेगा, आप निश्चिंत रहे। ये जो है आपको जैसे ही डिकोडिंग के बाद में आपको मतदान केंद्र का नाम मिलने वाला है, तो संख्या और नाम दोनों पता लग जाएगा। यहाँ से शुरुआत होती है मतदान मतपत्र अभिलेखा भरने की, जिसमें मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन, जिसमें साथियों ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपैट यानी कुल मिलाकर 3 मशीनें आपको प्राप्त होती है। कंट्रोल यूनिट, मतदान यूनिट को बैलेट यूनिट कहा जाता है, और वीवीपैट। इनके नंबर दिए रहते हैं साथियों, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो आपको इनके नंबर जैसे ही आपको वितरण सामग्री से ये मशीनें मिलती हैं, उस समय भी लिखना होता है और चेक करना होता है कि क्या आपको उसी मतदान केंद्र की मशीनें प्राप्त हुई है जिसका कि आप मतदान कराने जा रहे हो। तो ये नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप इन्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से और सुरक्षित तरीके से लिखे यहाँ पर चेक करके। उसके बाद मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। साथियों, यहाँ पर जो आपको मतदाता सूची मिलेगी, जो चिन्हित प्रति होगी, जो अधिकारी क्रमांक 1 को मिलती है, उसके आधार पर जो भी आपके मतदान केंद्र पर टोटल मतदाता है, चाहे वो महिला पुरुष हो या जितने भी मतदाता है, उनकी पूरी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। मतलब कि कुल मतदाता आपके यहाँ कितने हैं। उसके बाद मतदाता के लिए रजिस्टर 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। अब यहाँ से साथियों वो संख्या हम लिखेंगे जो हमारा 17 का जो रजिस्टर है, जो कि हमारा अधिकारी क्रमांक 2 कंप्लीट करेगा, उसमें जितने भी सरल क्रमांक से नाम है, मतलब जितने भी मतदाताओं के नाम है, जितना भी अंक आया वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे मतदाता रजिस्टर के अनुसार कितने मतदाता हमारे मतदान केंद्र पर वोटिंग करने के लिए आए, उसकी संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 1192 मतदाता थे, जिसमें से 804 का रिकॉर्ड मतदाता 17A में है। अब साथियों यहाँ पर अगला जो बिंदु है तीसरा, नियम 49 यानी कि 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं किए गए विनिश्चय करने वाले के मतदाताओं की संख्या। साथियों, अब रजिस्टर में तो 804 है, परंतु एक संख्या यहाँ पर आ रही। यहाँ पर 49O क्या नियम है, तो 49O कहता है कि मतदाता आता है, अधिकारी 1 के क्रमांक के पास अपनी पहचान कराता है, अधिकारी 2 के क्रमांक के पास में मतदाता रजिस्टर में नाम लिखवाता है, हस्ताक्षर करता है और बाद में मत देने से मना कर देता है। तो ऐसे मतदाता की संख्या रजिस्टर में नोट हो जाती है, परंतु वह मशीन तक जो है मत देने नहीं जाता, तो उसकी संख्या रजिस्टर में रहती है पर मतदाता मशीन में नहीं रहती, वैलिड यूनिट में नहीं रहती, कंट्रोल यूनिट में नहीं रहती। तो उसकी संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। समझ गए होंगे, ऐसे मतदाता जो सारा काम होने के बाद में, मतदाता रजिस्टर में नाम चढ़ने के बाद में मत देने से अपना इनकार कर देता है। चौथे नंबर पर आता है नियम जो 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। अब साथियों यहाँ पर जो है ऐसे मतदाता जो कि अपना पहचान कराता है, रजिस्टर में नाम लिखवाता है, हस्ताक्षर करता है और बाद में गोपनीयता भंग करता है। साथियों, मतदान की गोपनीयता भंग करने का जो 49M का नियम है वो यहाँ पर आता है, और अगर ऐसे मतदाता भी है जो गोपनीयता भंग करते हैं तो उसका भी हम यहाँ पर संख्या लिखेंगे। अगला जो है 5 नंबर का नियम 49MAD के अधीन रिकॉर्ड परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता हो। साथियों, परीक्षण मत क्या कहलाते हैं,
तो परीक्षण मतों को मैं बता दूं कि मतदाता आया, मतदाता ने अपनी पहचान कराई, रजिस्टर में नाम हस्ताक्षर किए, उसके नाम का जो है अधिकारी क्रमांक 3 ने वैलिड यूनिट पे बटन दबाकर मत का जो है परमिशन दी, मतदाता गया, अपना मतदान किया और मतदान करने के बाद में वह ये कहता है कि मैंने जिस अभ्यर्थी को मत दिया है उसके नाम की पर्ची वीवीपैट में नहीं गिरी। तो वो इस प्रकार का चैलेंज अपने यहाँ करता है। साथियों, ये चैलेंज शब्द चैलेंज वोट से संबंधित नहीं है। वो जब ये कहता है कि जो है फर्जी मतदान हो रहा है या जो है जिस अभ्यर्थी को मतदान दिया जा रहा है उसकी पर्ची नहीं गिर रही है, उस कंडीशन में पहले उसको समझाया जाता है, परंतु वो ना माने तो फिर पूरे जो मतदान अभिकर्ता होते हैं, मतलब कि जो एजेंट होते हैं, उनके साथ में पीठासीन अधिकारी और जो है मशीन में दोबारा वोटिंग कराई जाती है। तो ऐसी वोटिंग को भी घटाया जाता है 5वें नंबर में। तो घटाई जाने वाली परीक्षण मतों की संख्या, कुल संख्या यहाँ पर नील है, परंतु जब ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पर उसको घटाया जाता है कि हमने कितने परीक्षण मत डाले हैं इस मशीन में। अगला हम देखेंगे अभ्यर्थी जिनके, अब उनका नाम भी लिखेंगे कौन कौन अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर परीक्षण मत किए गए हैं। 6वें नंबर पर आता है मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। अब साथियों, जैसे रजिस्टर में हमने देखा था कि 804 मत थे, लेकिन यहाँ पर मशीन में 802 ही मत आ रहे हैं। तो 2 मत कहाँ गए जो रजिस्टर में है लेकिन मशीन में नहीं है? तो एक अनुज्ञात वाला, मतलब कि गोपनीयता भंग का था, और दूसरे मतदाता ने मत देने से इनकार किया था। तो 2 संख्या ये यहाँ पर निकल कर आती है। फिर 7वें नंबर में क्या जो पूरा रिकॉर्ड जो एक साथ मेल करता है, करती है? तो हाँ, मेल करती है। अब साथियों हम 8वें नंबर की बात करते हैं, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मतपत्र नियम 49P के अधीन जारी किए गए हैं। साथियों, निविदत मतपत्र के बारे में आपको मालूम है, जिसको टेंडर वोट भी कहा जाता है। टेंडर वोट क्या है? तो जब मतदाता मतदान करने आता है और वर्ग जो हमारा अधिकारी क्रमांक 1 है उसके पास जाता है, लेकिन ये देखा जाता है कि संबंधित की वोट पहले से डल चुकी है। अब ऐसी कंडीशन में वो ये कहता है कि नहीं, मैंने अभी वोट नहीं किया है और जो हूँ वो मैं ओरिजिनल हूँ। तो एजेंटों से पूछा जाता है, उसकी पहचान की जाती है, और जब पहचान हो जाए कि हाँ यह सही है, इसको वोट डालने दिया जाए, तो उसको वैलिड यूनिट में वोट नहीं डाली जाती। उसको एक जो हमें निविदत मतपत्र दिए जाते हैं, मतपत्र दिए जाते हैं, उस मतपत्र में वोट डलाई जाती है, जिसका कि रिकॉर्ड हमें यहाँ पर रखना पड़ता है। हम इन सारे नियमों को भी एक एक करके वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जितने भी चुनाव के नियम है, चुनाव निर्वाचन, विधानसभा निर्वाचन संबंधी प्रत्येक चीज का वीडियो आपको इसी भाषा में मिलने वाला है साथियों। उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसका नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे आपको। उसके बाद यहाँ पर निविदत मतपत्रों की संख्या दी गई है। जो निविदत मतपत्र की गड्डी मिलती है उसमें यहाँ पर दिया जाता है कि कुल निविदत पत्र कितने प्राप्त हुए थे। जैसे 20 दिए जाते हैं तो 20 क्रमांक कहाँ से कहाँ तक प्राप्त हुए थे। दूसरा, निर्वाचकों को जारी किए गए निविदत पत्र, तो इस मतलेखा के अनुसार एक निविदत पत्र जो है जारी किया गया। अप्रयुक्त 19 हैं, जिनकी संख्या यहाँ पर हमेशा जो निविदत मतपत्र होते हैं तो वो गड्डी के पीछे से जारी किए जाते हैं। फिर साथियों, पेपर सीलों की संख्या, जो भी आपको पेपर सील प्राप्त होती है, ग्रीन पेपर सील हो या जो भी पेपर सील हो, उनकी भी यहाँ पर संख्या देनी होती है। जैसे मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं। जैसे प्रदाय की गई पेपर सील की क्रम कुल संख्या जो हमें 3 प्राप्त हुई थी, जो कि सरल क्रमांक इतने से इतने तक की प्राप्त हुई थी। अब इसमें प्रयुक्त किए गए पेपर सील, एक पेपर सील लगी है इस नंबर की, रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई पेपर सील 2 जो इस नंबर की है। तो साथियों, इस प्रकार से हमें पेपर सील की भी जानकारी इसमें देना होती है, और उसमें मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, यहाँ आप देख रहे हैं ग्रस्त पेपर सील कि यदि कोई हो तो उसकी जानकारी हमें यहाँ देनी पड़ती है। और इस प्रकार से अंत में पुनः जो हमारे मतदान केंद्र का नाम, उसकी संख्या और पीठासीन अधिकारी महोदय की सील और साइन करके ये मतपत्र लेखा जो है हमारा तैयार
होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार कुछ और प्रारूप है जो अति महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि पीठासीन अधिकारी की डायरी, पीठासीन महोदय की डायरी भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसका भी वीडियो हम बनाने वाले हैं बहुत जल्द। तो साथियों, प्रत्येक प्रारूप के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को मैं पुनः बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पूर्व में मैंने लिफाफों को किस प्रकार से पैक किया जाता है, कौन सी सामग्री किस लिफाफे में भरी जाती है, साथ ही हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है सामग्री प्राप्त करने से लेकर के मतदान पूर्ण कराने तक, तो उसका भी वीडियो बना दिया गया है, जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर इसको देख सकते हैं, मेरे चैनल से भी देख सकते हो। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।